इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि सदियों पहले उस समय के लोगों ने जो गलतियां की हम उन्हें न दोहराएं, क्योंकि उसकी खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी कई पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ा था। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 20 अप्रैल और आज ही के दिन जर्मनी के खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था, जिसने वहां की जनता पर अत्याचार और सितम ढाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। हिटलर को याद रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि एक बार फिर हमारी लापरवाही के चलते दुनिया में कोई नया हिटलर पैदा ना हो जाए। आज हम चाहे हिटलर से नफरत करें या फिर उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो कोई आम नेता नहीं था। उसने अच्छे खासे समझदार जर्मनी के लोगों को अपने पीछे पागल बनाकर बड़ी निर्ममता से दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया और पूरे जर्मनी को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया था। तब तो वह सभी को महान लगता था। इतना ही नहीं, कई लोग तो उसे मसीहा भी समझते थे। दुनिया में अपनी क्रूरता और तानाशाह के लिए मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के ब्रुनोइन शहर में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूंखार तानाशाह को कला में बेहद रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का शौक तो इस कदर था कि वह इसी में आगे की पढ़ाई भी करना चाहता था। इसी के चलते वह आर्टिस्ट बनने के लिए वियना शहर गया, लेकिन वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। एडोल्फ हिटलर के पिता उसे अपनी तरह एक सिविल सेवक बनाना चाहते थे, लेकिन हिटलर के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह पढ़ाई में तेज नहीं था, इसी कारण वह सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई में भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन अंततः वह ड्रॉप आउट हो गया था। वर्ष 1903 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग करने का काम भी शुरू किया था। कुछ इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हिटलर जितना जालिम दिल था, वह अय्याशी भी उतना ही करता था, लेकिन उसे सिगरेट और शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सन 1913 में हिटलर जर्मनी के एक राज्य म्यूनिख चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती हो गया। पूरे युद्ध में उसने अपने शौर्य का परिचय दिया, इसलिए सेना में बहादुरी से लड़ने के लिए उसे 2 सैनिक चिन्हों में सम्मानित भी किया गया, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने इसे अपने जीवन के अंत तक पहना था। जैसा कि सभी जानते ही हैं, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई, जिसके बाद हिटलर ने 1918 ईस्वी में नाजी दल की स्थापना की और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए उसने न सिर्फ यहूदियों को दोषी ठहराया, बल्कि जर्मनी के लोगों के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप है। हिटलर की इसी नफरत के चलते लगभग 60 लाख यहूदियों की मौत को घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि हिटलर ने इन यहूदियों को इतना दर्दनाक मौत दी थी, किसी की भी रूह कांप जाए। सन 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी का शासक बनने के लिए जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वह असफल रहा और उसे 5 साल की सजा हुई। इसी दौरान उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर नाजी पार्टी का सदस्य था, जो आगे जाकर 1933 में चांसलर भी बना, और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि सन 1932 तक संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई, जिसका फायदा हिटलर ने बाखूबी उठाया और जर्मनी में पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए हिटलर ने वहां पर मौजूद आर्थिक असंतोष, जनता में असंतोष और राजनीतिक दुर्दशा का सहारा लिया। हिटलर ने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर राज किया और राष्ट्र संघ को छोड़ते हुए और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। हिटलर ने 1937 में इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। अपनी तानाशाही के दौरान इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेनाओं ने 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। हिटलर की लीडरशिप में 1941 तक नाजी सेनाओं ने यूरोप पर बहुत कब्जा कर लिया था।
मगर 1942 के अंत में अल अलमीन की दूसरी लड़ाई में जर्मन सेना हार गई। चूंकि हिटलर सभी से पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले रहा था, इसलिए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसकी सेना को हरा दिया, जिसके बाद हिटलर का सैन्य नियंत्रण तेजी से गड़बड़ाने लगा और धीरे धीरे जर्मनी की सैन्य और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। साथ ही हिटलर की स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। इस दौरान हिटलर की हत्या करने की कई योजनाएं बनाई जा रही थी, मगर हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ।